हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में जहाँ पर हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट एडवांस स्काईब्लॉक। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने जो एक लेयर का बनाए थे उसको हमने 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिए हैं, सभी का तरह का फार्म। और यहाँ पर इसका स्टोरेज रूम बना दिए हैं, देख रहे हैं। और इधर फिश यहाँ पर स्पॉन हुआ कुछ, तो उसे किल किए थे। और यहाँ पर देखना कुछ रखे हैं, 6 पीस है यहाँ पर। और यहाँ कोबलस्टोन जनरेटर को हमने ऊपर में शिफ्ट कर दिए क्योंकि नीचे में फिर क्रॉप हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा था। और यहाँ पर देख रहे हैं इतना सारा कोबलस्टोन, और इतना है क्योंकि आज हमें बनाना होगा एक एक्सपी फार्म। क्योंकि अभी हम यहाँ पर नाइट को स्किप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बेड नहीं है और विलेजर भी हम नहीं ला पाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं वुड भी है, तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं एक एक्सपी फार्म जिसमें हम ढेर सारा मॉब स्पॉनर लगाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, पहले यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा वुड और चलते हैं अपने स्टोर पे। और स्टोर पे जाके इसे हम सेल करेंगे। तो अगर आप भी एडवांस स्काईब्लॉक खेलते हैं तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर आप खेल रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टैक लॉक कन्वर्ट करें जिससे आपको बस 400 कॉइन मिलेगा। तो आप अगर एक पीस को भी कन्वर्ट करके अगर सेल करते हैं तो उससे भी आपको 100 कॉइन मिलता है अगर आपके पास एक लॉक भी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बार बार ऐसे ही करके ढेर सारा कॉइन कलेक्ट करते हैं। तो कॉइन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम एक एक लॉक के बजाय अगर हम पूरे एरिया में अगर अपने पूरे इन्वेंटरी स्लॉट पे एक एक लॉक को स्प्रेड कर दें, तो अगर हम ऐसे कॉइन में कलेक्ट करें तो इससे हमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी कॉइन मिलेगा। तो ये गलत ट्रिक है क्योंकि देख रहे हैं जैसा कि अभी हम करके दिखाते हैं आपको कि अभी हमारा पूरा इन्वेंटरी में देख रहे हैं यहाँ पर एक एक प्लैंक अभी हमने स्प्रेड कर दिया। और यहाँ पर एक क्लिक पे हमारा सभी के सभी प्लैंक चला गया क्योंकि उसे चाहिए एक स्टैक प्लैंक। तो अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम उसे ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी हमने सभी के सभी कॉइन को सेल कर दिए हैं। और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं अपने एग स्टोर पे, अपने किसी मॉब के एग स्टोर पे। तो यहाँ पर देख लेते कौन सा हमें चाहिए होगा। तो पहले हम बाय कर लेते हैं थोड़े बहुत एग। तो यहाँ से एक स्केल्टन का ले लेते हैं और एक ले लेते हैं विदर स्केल्टन का। तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक ले लिए हैं स्केल्टन का और एक ले लेते हैं विदर स्केल्टन का। तो स्केल्टन का एक यहाँ पर है और विदर का भी यहीं पर है। तो यहाँ पर ले लिए हैं, तो अभी हम ले लेते हैं एक स्पॉनर। तो अभी हमें एक और स्पॉनर चाहिए हो तो उसके लिए भी हम और थोड़ा सा कॉइन कलेक्ट करते हैं। और तो उसी मेथड से हम कलेक्ट करते हैं, तो हम फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी हमने कलेक्ट कर लिए हैं 1000 कॉइन। तो अभी हम चलते हैं और वापस से ले लेते हैं अपना एक स्पॉनर। तो एक ले लेते हैं सीधे। तो और अगर आपको ये ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा तो हम आपको इसी वीडियो के आगे में हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे जिससे आप इससे फास्ट, इससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड में ले सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कोल ले लेते हैं क्योंकि टॉर्चेस ज़रूरत पड़ेगा। तो चलते हैं अपने आइलैंड में और यहाँ पर हम आ गए हैं। तो अभी हम पहले अपने इन्वेंट्री को क्लीन कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। और कोल को रख लेते हैं और यहाँ से पहले ले लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मॉब भी स्पॉन हो गया है। इसी से हमने 2 बेड बना चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं स्पाइडर एक भी नहीं स्पॉन हुआ है। तो यहाँ पर इन सभी को मार देते हैं। तो यहाँ पर किल हो गया है अभी सब। तो एक्सपी कलेक्ट करते हैं और यहाँ से बना लेते हैं पहले टॉर्चेस। और यहाँ से ले लेते हैं पहले सभी के सभी कोबलस्टोन जितना भी हमारा चाहिए होगा। तो पूरा अपना इन्वेंट्री फिल कर लेंगे क्योंकि उतना में आई थिंक इनफ हो जाएगा। तो इतना भी आ रहा तो इतना ले लिए। तो अभी एक स्टैक और आ गया। तो अभी हम पहले बना लेते हैं इसके प्लैंक और इससे बना लेते हैं स्टिक और इससे कुछ टॉर्चेस प्लांट करना होगा टॉर्चेस। तो अभी थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा हमें। तो यहाँ से हटाते हैं एक ब्लॉक और यहाँ पर अभी हम सभी तरफ लाइटिंग कर देते हैं। तो ताकि अभी हमें क्योंकि नहीं चाहिए तो अभी हम लगाते हैं टेम्प्ररी के लिए। उसके बाद तो फिर हम इस पर स्पॉनर बना देंगे तो फिर कोई कमी होगा नहीं हमें मॉब फार्म का, मॉब के लूट का। तो अभी हम पहले यहाँ से और आते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। तो
तो यहाँ पर हॉपर है हमारे पास, तो अभी हमें चेस्ट चाहिए होगा। तो अभी थोड़ा सा और हटाते हैं लॉक, और यहाँ पर से हम बनाते हैं जितना चेस्ट बनता है। तो 12 पीस बन गया है, और सभी के सभी हॉपर को ले लेते हैं और चलते हैं अभी मॉब फार्म को स्टार्ट करने के लिए। तो इस कोल को यहीं पर रख देते हैं क्योंकि इसका और कोई काम नहीं है, और यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ढेर सारा स्पॉनर लगाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चेस्टेज लगाना होगा, चेस्ट, ताकि यहाँ पर ज़्यादा लूट स्पॉन कलेक्ट हो। तो यहाँ पर चारों चेस्ट से एक एक हॉपर कनेक्ट कर देते हैं और बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पहले 4 ब्लॉक हमें जाना होगा सिंपल 8 डायरेक्शन को लेकर के, और उसके बाद फिर 2-2 लेयर को ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसे लगाते हैं ताकि अगर कोई भी मॉब बच भी जाए तो उसे भी हम किल कर सकें। तो अब यहाँ से और 3 ब्लॉक जाना है ऊपर, और उसके बाद फिर बस एक पाइप की तरह से ले जाना होगा। तो जैसा कि दिखाते हैं, तो यहाँ से अभी हमें जाना 23 ब्लॉक की हाइट तक, क्योंकि हमें एक्सपी नहीं चाहिए। तो अभी हम फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 23 ब्लॉक की हाइट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर से अभी हम 8 कॉर्नर को ले लेते हैं, और उसके बाद 3 ब्लॉक और चलते हैं। तो 23 ब्लॉक हो जाएगा, जिससे सभी मॉब यहाँ पर डायरेक्ट किल हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से हम कर लेते हैं, और ये करने के बाद चारों कॉर्नर को 2-2 ब्लॉक की हाइट तक ले जाना है। और उसके बाद यहाँ पर अभी इसे पहले फिल करते हैं, क्योंकि नीचे गिर जाएंगे तो चांसेस है कि हम मर जाएंगे। तो अभी यहाँ से 8 ब्लॉक आगे तक ले जाना है, तो फटाफट ले चलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं 8 ब्लॉक के आगे उसके बाद ऐसे लगा देना है वॉल। ये फार्म तो सभी कोई बना के देख ही चुके होंगे जो माइनक्राफ्ट खेलता है। तो ये फार्म अब सिंपल हम फटाफट से बना लेते हैं। तो अभी चारों कॉर्नर कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं चारों कॉर्नर हो गया है, यही लास्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पर तकरीबन हो गया, और इसे ऊपर चलते हैं हम। और यहाँ पर अभी हम पूरे एरिया को, पूरा फार्म हम आपको सीधे मिलते हैं पूरा फार्म बनाने के बाद, क्योंकि ये फार्म सभी को अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक बार बना ही चुका है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अभी हमारा फार्म पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। इस पर हमने 3 लेयर लगाए हैं, और जब हमने ये लेयर लगाया तब से ही मॉब स्पॉन होना स्टार्ट हो गया था। तो हमने यहाँ पर पीसफुल मोड में हम चले गए, और अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे से हमें लाना होगा कुछ सामान, जैसे कि हो गया, आगे बताते हैं वीडियो में। तो अभी हमें चाहिए हो पहले तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉनर, तो हम और ले लेते हैं यहाँ से वुड। 3 स्टैक लेंगे तो 18,000 समथिंग कॉइन आ जाएगा। तो अभी चलते हैं, और हम वही टेक्निक से आपको कलेक्ट करके दिखाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में, क्योंकि एक ही टेक्निक बार बार दिखाने में ख़राब लगता है। तो देख रहे हैं अभी हमारे कॉइन में आ गए हैं 26,000 कॉइन आ चुका है। तो ये हमने दूसरे टेक्निक से कलेक्ट किए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम चलते हैं अपने स्टोर पे, उसके बाद चलते हैं अपने एग स्टोर पे। किस साइड है? तो यहाँ पर है। तो यहाँ से चलने के बाद अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एग लेते हैं, कुछ जॉम्बी, कुछ स्केल्टन, कुछ वेदर स्केल्टन का भी ले लेते हैं। तो इधर पैसिव का है, तो इन सब का तो नहीं चाहिए होगा आई थिंक। तो यहाँ से पहले हम 10 स्पॉनर ले लेते हैं। तो यहाँ 10 स्पॉनर हो गया। तो दो क्रीपर का ले लेते हैं। तो 2 क्रीपर का एग ले लेते हैं, और एक स्केल्टन का, क्योंकि एक स्केल्टन ले चुके हैं, और एक वेदर स्केल्टन भी ले लेते हैं। एक एक स्पाइडर का भी ले लेते हैं, और 2 ज़ॉम्बी का ले लेते हैं, और पिगमैन का 4 एग ले लेते हैं, क्योंकि उससे गोल्ड भी मिलता है, जिससे हम आगे गोल्डन कैरेट बनाएंगे। तो 1 2 हो गया, तो 4 ले लेते हैं हम फटाफट से। यहाँ पर और कोई नेदर का मोब है, तो उसके बाद उसका काम नहीं होगा हमें। तो यहाँ पर और ले लेते हैं, और यहाँ पर एक स्पाइडर और ले लेते हैं, क्योंकि स्पाइडर से हमें स्ट्रिंग मिलेगा, जिससे हम अपना फार्म बनाएंगे। जिससे हम अपना फार्म में, जैसे कि हो गया, कारपेट वगैरह लगाने का काम पड़ेगा, तो उसे हम लगाने के लिए लेते हैं। और यहाँ पर दिखाते हैं, जिसके अभी जितना भी आपके पास कॉइन है उससे डायमंड ले लीजिए, आप जितना ले सकते हैं।
और उसके बाद जाना होगा आपके आइलैंड में आपको। तो यहाँ पर हम चल जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जितना भी आपके पास डायमंड है उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं अभी हमारे पास एक स्टैक प्लस 8 डायमंड है, तो इसका हमने ब्लॉक बना लिए। और ब्लॉक बनाने के बाद आपको वापस अपने स्टोर पे जाना होगा। और स्टोर पे जाने के बाद उसके बाद बताते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको एक डायमंड ब्लॉक को रखने के अलावा बाकी सभी को बाहर ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद एक एक डायमंड ब्लॉक उठाइए और उसको सेल कीजिए, जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन मिलेगा। यहाँ पर हमने गलती से सभी को थ्रो कर दिए। देख रहे हैं यहाँ पर 1000 कॉइन एक डायमंड ब्लॉक को मिलता है, तो इसी से हमने कलेक्ट किए थे ढेर सारा। तो अभी हम फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने फार्म को बनाने में। तो यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम जितना भी अपना एग रखे थे यहाँ पर ले लेते हैं और स्पॉनर भी। और अभी हम आयरन भूल गए थे तो हम आ गए हैं वापस ले करके। तो बार बार स्टोर पे जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए काट दिए हमने उस सीन को। तो यहाँ पर अभी बना लेते हैं 3 बकेट, क्योंकि ऊपर में इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाना होगा। तो यहाँ से ले लेते हैं हम वाटर। तो 3 बकेट हो गया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से वुड ले लेते हैं, जिससे हम लैडर बनाएंगे ताकि ऊपर चढ़ने में और AFK करने में काम आएगा। क्योंकि आपको पता हो कि स्पॉनर से हम ज़्यादा दूर रहते हैं तो वो वर्क नहीं करता है, उसका लिमिटेशन एरिया में रहना होगा हमें। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, तो इस साइड नहीं इस साइड लगाते हैं। तो हम फटाफट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और ये बार बार हम गिर जा रहा है। तो यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी हमें लगा देना है, एक एरिया बना देना है जहाँ पर हम खड़े हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम लगा दिए और इसे हम कवर कर देते हैं। तो अभी हमारे पास इतने ही ब्लॉक है, तो ऊपर अभी माइन कर लेते हैं और ऊपर चलते हैं और यहीं से ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से पहले हम ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिल कर देते हैं। और यहाँ पर आपको दिखने में तकलीफ़ हो रहा होगा, इसलिए नाइट विज़न का इफेक्ट लेते हैं और इसे हम तुरंत ही क्लियर कर देंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा लंबे टाइम तक का। तो अभी हम इसे माइन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं हम एक इन्फिनिट वाटर सोर्स। तो अभी हमें चाहिए और कुछ वुड या फिर ब्लॉक, तो हम उसे लेकर के आते हैं फटाक से। तो यहाँ से एक स्टैक इनफ होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने वापस फार्म में। तो अभी हम आ गए हैं, तो ऊपर बना लेते हैं, पहले बिल्ड कर लेते हैं और इसे भी कवर करते हैं और इसे भी। और अभी हम बना लेते हैं फटाक से अपना इन्फिनिट वाटर सोर्स। तो यहाँ पर बना लेते हैं और इन्फिनिट वाटर सोर्स का तो यही है सिंपल, 2 बकेट ऑफ वाटर डालना है। यहाँ पर बना लेते हैं और सभी ब्लॉक पे अभी हम प्लेस कर देना है यहाँ पर सभी कॉर्नर में। तो ये हमारा लास्ट कॉर्नर है, तो ये भी हो गया। तो अभी ऊपर इसे पहले हम वाटर सोर्स को हटाना होगा हमें, और यहाँ पर पहले सभी के सभी लाइटनिंग को हटाना होगा और फिर बताते हैं। तो यहाँ से हम शायद नीचे आए थे, तो अभी वापस हमें जाना होगा ताकि हम लेकर के आ सकें कुछ वुड, ताकि हम उससे बनाएं। तो यहाँ पर चलते हैं नीचे और वुड से अभी साइन बना कर लगाना होगा हमें सभी कॉर्नर को। तो हम फटाफट से वुड ले लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टैक चाहिए होगा हमें, तकरीबन 3 स्टैक आ जाएगा उससे। तो बना लेते हैं क्योंकि 1 से 3 मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हो गया हमारा। तो अभी हम फटाफट से लगाते हैं और हम आपसे मिलते हैं पूरा करने के बाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों पूरा हो गया हमारा। तो यहाँ पर अभी हमें बस स्पॉनर लगा देना और एग लगा देना है उसमें, ताकि वो स्पॉन करना स्टार्ट करे। तो एक एक लगाते हैं सभी कॉर्नर में।
तो यहाँ पर हो गया है। तो अभी हम स्केल्टन का नहीं लगाएंगे और यहाँ पर ये सभी टॉर्चेस को हटाने के लिए एक टेक्निक है जिससे फटाफट हट जाता है। तो अब यहाँ पर पहले नीचे चलते हैं और लगाते हैं, एक और स्पाइडर का लगा देंगे और यहीं पर लगाते हैं एक स्पाइडर का, क्योंकि अभी स्केल्टन का नहीं लगाएंगे क्योंकि स्केल्टन तो हमें बोन तो हमें मिल जाएगा वहाँ से भी वेदर स्केल्टन से। तो अभी हमें बस नीचे जाना है, तो इसे पहले तोड़ देते हैं और ये अभी थोड़ा हो गया था गलती से, तो यहाँ पर इसे तोड़ देते हैं और नीचे चलते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट नीचे और हम अभी जाना होगा हमें AFK करने के लिए। तो 5 मिनट हम AFK करके देखते हैं कि हमें कितना मॉब का ड्रॉप मिलता है। तो अभी हम चलते हैं AFK के लिए, दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ भी हमारे पास अभी नहीं है, कोई भी मॉब का ड्रॉप नहीं है। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं सभी तरफ, क्योंकि पहले भी 2 दिन स्पॉन हो गया था तो उसे मारे। तो यहाँ पर देख लिया अभी सभी तरफ खाली है। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पर हम 5 मिनट AFK करने के बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। और यहाँ पर गलती से नीचे गिर गया, तो अभी हम वापस चलते हैं और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में, कुछ देर के AFK के बाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम हो गए हैं 5 मिनट के बाद हम आ गए हैं। यहाँ पर AFK हो गया 5 मिनट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मॉब स्पॉन था, कुछ सर्वाइव रह जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी को डायरेक्ट मार रहा है, लेकिन कुछ सर्वाइव कर जाता है। तो यहाँ से गोल्ड ले लेते हैं और सभी स्ट्रिंग भी ले लेते हैं अबर बार से, क्योंकि अभी हम बेड बना लेंगे और आज के बाद से नाइट एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कितना हमें मिला है क्या। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना गोल्ड और कितना वूल मिला है हमें। यहाँ पर 17 गोल्ड और 17 वूल और 7 गोल्ड मिला है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रहते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक